हे एवरीवन, आज हम जेनरिक वर्कशीट करने जा रहे हैं सॉल्व, जो कि क्लास 6 से क्लास 8 तक कॉमन होती है और जिसका कोड है GS3। तो चलते हैं आगे। ये वर्कशीट बेसिकली योगा के ऊपर है। तो देखते हैं पहला सवाल क्या पूछता है। तो लेट अस सी व्हाई योगा इज़ इम्पॉर्टेंट बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। योगा की इम्पोर्टेंस बतानी है। योगा की इम्पोर्टेंस लिख रखी है फिल इन द ब्लैंक्स में। इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है और जिनमें योगा की इम्पोर्टेंस लिख रखी है और साथ में वर्ड बॉक्स दे रखे हैं जिनमें हमें हिंट मिल रखे हैं। तो देखते हैं वर्ड बॉक्स की मदद से क्या क्या योगा की इम्पोर्टेंस है। पहली बात करते हैं अवेयरनेस की। अवेयरनेस मतलब होता है जागरूक। अवेयरनेस मतलब होता है जागरूकता। योगा, जब कोई इंसान योगा परफॉर्म करता है तो वो अपनी सेल्फ या ओन अवेयरनेस बढ़ाता है, अपनी जागरूकता बढ़ाता है योगा को लेकर और अपनी बॉडी को लेकर, क्योंकि वो ध्यान देना शुरू कर देता है अपनी बॉडी पे। तो पहला ऑप्शन इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस। दूसरे की बात करें तो इससे योगा करने से हमारा पाचन तंत्र जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं, ये और इम्प्रूव हो जाता है। तो दूसरा है इम्प्रूव्स इम्यूनिटी। तीसरा है जब हम योगा करते हैं तो हमारा तनाव यानी कि स्ट्रेस और कम हो जाता है, तो इससे रिड्यूस हो जाता है हमारा स्ट्रेस। चौथा है जब हम योगा करते हैं तो हमारी याददाश्त यानी कि मेमोरी और ज़्यादा शार्प या इम्प्रूव होती है। तो चौथा है इम्प्रूव मेमोरी। पांचवा है जब हम योगा करते हैं तो हम अपनी बॉडी पोजीशन को और माइंड को दोनों को एक साथ लेके आते हैं और एक फोकस वाली पोजीशन में जाते हैं, जिसे एकांत बोलते हैं। इस फोकस वाली पोजीशन में हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन यानी कि माइंड दोनों साथ में काम करते हैं। तो योगा से हम इन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। बैलेंस यानी कि संतुलन क्रिएट करते हैं। तो पांचवा है बैलेंस। छठा, जब हम योगा करते हैं तो हमारी मसल्स की टोन्स होती है, टोन मतलब निखार, और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। निखार और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो छठा है टोन द मसल, और निखार लेके आती है योगा हमारे मसल्स पे। पांचवा है जब हम योगा करते हैं तो योगा में कई सारी ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जिससे हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच वगैरह करते हैं, तो इससे हमारी बॉडी का लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो सातवां है फ्लेक्सिबिलिटी। इंक्रीज़ कर देती है ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, बढ़ा देती है फ्लेक्सिबिलिटी। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि थिंक एंड राइट व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू योगा। मतलब सोचो और बताओ कि सबसे बढ़िया टाइम क्या है योगा करने का। और फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं और साथ में कुछ पिक्चर्स दे रखी है जिनके ज़रिए हमको बताना है कि योगा का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, या नहीं भी बता सकते हैं, पर पिक्चर से पहचानना है कि यहाँ पर जो वर्ड लिखे हैं, मिसिंग वर्ड लिख रखे हैं, यहाँ पर भरना क्या है। तो पहली पिक्चर दे रखी है, ये सुबह की तस्वीर दे रखी है। देखो कोहरा ही कोहरा है, चारों तरफ खेत दे रखे हैं, कोहरा दे रखा है, सुबह का वक्त लग रहा है। हाँ, तो इसमें क्या होगी, मॉर्निंग की स्पेलिंग क्या होती है, MORNING। दूसरी तरफ हमें सनसेट का वो दे रखा है, जब सूर्यास्त होता है। तो कब होता है सूर्यास्त, इवनिंग में। स्पेलिंग क्या होगी, EVENING। ये वाली एक और फ़ोटो दे रखी है जिसमें एक बंदा योगा पोजीशन में है और इसके स्टमक पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रखा है।
इसका स्टमक दिखा रहा है हमको कि इसका पेट जो है वो खाली है, तो क्या भरेंगे यहाँ पर? एम्प्टी स्टमक, एम्प्टी स्टमक। तो दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन भी सिंपल ही है कि लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड बॉक्स। इसमें भी वर्ड बॉक्स दे रखा है, यानी कि हिंट बॉक्स दे रखा है, और हमें 2 इंस्ट्रक्टर दे रखे हैं जो कि अलग अलग आसन परफॉर्म कर रहे हैं या पोज परफॉर्म कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इसमें पहला जो पार्ट है उसमें एक लड़की ट्री पोज बना के खड़ी हो रखी है, यानी कि वृक्ष आसन बना के खड़ी हो रखी है। तो इसमें क्या होते हैं, आप बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं। क्या होते हैं? स्टैंड स्ट्रेट। दूसरा, प्लेस योर राइट हील ऑन लेफ़्ट थाई। अपने दाएं तरफ की हील को अपने बाईं तरफ की थाई पे अटैच करते हैं, कर रखा है ना ये। और स्ट्रेच करते हैं अपने आर्म्स को, अपनी भुजाओं को, और जोड़ते हैं अपने हाथों को। जॉइन करते हैं किसको? क्या कर रखा है इसने जॉइन? अपने हाथों को। तो हैंड्स को जॉइन करते हैं और कुछ देर तक अपनी सांसों को रोकते हैं इस पोजीशन में। होल्ड फॉर अ फ्यू ब्रेथ। और फिर यही दूसरी तरफ भी परफॉर्म करते हैं। अभी आपने दाईं पैर के साथ करी थी कि दाईं पैर को बाएं पैर की थाई पे लगाया था। अब आप बाएं पैर को दाएं पैर की थाई पे लगाओगे। तो दूसरी इंस्ट्रक्टर है जो योगा परफॉर्मर है, वो योगा परफॉर्म करी है बटरफ्लाई पोज, जिसको बोलते हैं तितली आसन। इसमें आप क्या करते हो? स्ट्रेट बैठते हो। कैसे बैठते हो? स्ट्रेट बैठते हो। तो सिट हो गया, सिट स्ट्रेट। फिर आप क्या करते हो? पुट योर फीट टुगेदर। अपने दोनों पैरों को एक साथ लेके आते हो, एंड नीज आउट टू द साइड। और दोनों घुटने साइड में होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, है ना तस्वीर में। होल्ड द डैश विद योर हैंड। क्या पकड़ते हो अपने हाथों से? दोनों पैरों को, यानी कि फीट को। फ्लैप द नीज लाइक अ, फ्लैप मतलब होता है फड़फड़ाना, फड़फड़ाना। फ्लैप द नीज लाइक अ, क्या, कौन सी चीज़ इन तीनों में फड़फड़ाने वाली लगती है? फीट, बटरफ्लाई या सिट? बटरफ्लाई। अपने दोनों घुटनों को इस तरह से फड़फड़ाओ जैसे कि तुम तितली हो। तो इस तरह से ये पोज या आसन परफॉर्म करते हैं। तीसरा एक चीज़ पूछ रहा है कि जितने भी ऊपर दिए गए आसन हैं या पोजेस हैं, इनके अलावा भी 3 और पोज बताने हैं। तो देखते हैं। तो एक है, सबसे पहला पोज है सन सैल्यूटेशन या सॉल्यूशन, जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो। इसको बोलते हैं हिंदी में सूर्य नमस्कार। अभी थोड़ी देर के बाद मैं तस्वीरें भी बता दूंगा कि कैसे दिखता है ये पोज। दूसरा है कॉर्पस योगा। इसको बोलते हैं शवासन। क्या बोलते हैं? शवासन। और एक है ये फिश योगा, इसको बोलते हैं मत्स्य आसन। तो देखते हैं कि हर एक योगा पोज को देखते हैं तस्वीरें इनकी। पहले सूर्य नमस्कार की तस्वीरें देख लेते हैं। सूर्य नमस्कार इस तरह परफॉर्म करते हैं। पहले आप सीधे खड़े होते हैं और नमस्ते परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आप स्ट्रेच करते हैं बैकवर्ड और इनहेल करते हैं, लंबी सांस लेते हैं। उसके बाद आप आगे की तरफ मुड़ते हैं और अपने पैरों को छूते हैं और अब एक्सेल करते हैं। उसके बाद अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, फिर इनहेल करते हैं, फिर अब वी बनाते हैं अपनी बॉडी से, फिर एक्सेल करते हैं, फिर लेटते हैं और इनहेल करते हैं, और फिर एक एरो की तरह, एरो नहीं बो की तरह, यानी धनुष की तरह आकार बनाते हैं और क्या करते हैं? इनहेल करते हैं।
तो ये था सूर्य नमस्कार करने का तरीका। अब कॉर्पस योगा भी देख लेते हैं। इस योगा पोजीशन में आप कुछ भी नहीं करते। नॉर्मली शव की आसन में यानी कि लाश की तरह आप एक जगह पर लेट जाते हैं और ध्यान लगाते हैं, यानी कि समाधि में चले जाते हैं। और लास्ट एक योगा और था, मत्स्य आसन यानी कि फिश योगा।